कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जिन्होंने कक्षा 12वीं के अभी-अभी एग्ज़ाम दिए हैं, तो कक्षा 12वीं के बाद आपका यदि मन है कि बीएससी करने का, कि भैया हमको बीएससी करनी है, तो बीएससी के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि बीएससी में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कितने विषय पढ़ने होते हैं। इससे जॉब कहाँ-कहाँ पर मिलती है, बीएससी करने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि इसमें सारी जानकारी बीएससी कितने सब्जेक्टों से होती है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं, नॉर्मल कोर्स क्या होते हैं, बीएससी से हमको बीएससी करने से स्पेशली जॉब कहाँ-कहाँ पर मिल सकती है, प्राइवेट में और सरकारी इसमें, तो सारी जानकारी, ठीक है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक-एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को देखिएगा यहाँ से ये आपका ये देखिए बीएससी, पहले तो समझो बीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आपका ये समझ लीजिएगा विज्ञान में स्नातक, विज्ञान में इसको बोलेंगे हिंदी में स्नातक। अब ये स्नातक क्या होता है? इसी को बोलते हैं बेटा जो 3 साल का कोर्स हम करते हैं ना उसको अंडर ग्रेजुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजी के अंतर्गत ये आता है अंडर ग्रेजुएशन के अंदर, या हम इसको स्नातक को क्या बोल देंगे? ग्रेजुएशन बोलेंगे। क्या? ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन क्या है कि भैया जितनी भी 3 साल की जो डिग्री होती है, 3 साल की हम डिग्री हमने डिग्री प्रोग्राम किया या डिग्री हमने ले ली, तो हमने क्या कर लिया? ग्रेजुएशन हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है? उसको हम यूजी अंडर ग्रेजुएशन हम पढ़ाई कर रहे हैं बीएससी में, तो हम बोलेंगे अंडर ग्रेजुएशन में हैं हम, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस समय। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो हम क्या करेंगे? हम ग्रेजुएट हो गए हैं, ठीक है? ग्रेजुएट का मतलब हमने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है। स्नातक, अब स्नातक देखिए ये विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक है तो बैचलर ऑफ साइंस। अब हम आर्ट्स के क्षेत्र में स्नातक है तो बैचलर ऑफ आर्ट बीए बोलते हैं उसको, ठीक है? कॉमर्स के क्षेत्र में है तो बी कॉम बोलते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो इस तरीके से अलग-अलग क्षेत्र में हम स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर स्पेशली बात कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में। तो विज्ञान भी कितनी कई अलग-अलग तरीके की होती है, जैसे कि हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। या किसी के पास जेडबीसी होता है, जेडबीसी से स्नातक करते हैं, एक पीसीएम से करते हैं, एक पीएमएस से करते हैं। ये नॉर्मल डिग्री कोर्स है। तो देखिएगा, आपके बीएससी करने के लिए आपका 12th पास होने चाहिए, ठीक है? 12th पास हो आप बीएससी कर लोगे। 12th स्पेशली देखिए, अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि यदि आपने 12th आपने आर्ट साइड से की है, तब भी आप बीएससी कर सकते हो, लेकिन आर्ट साइड वाला बीएससी कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अब भाई साइंस आपने मान लीजिए 12th में पूरी तरह से छोड़ दी, 11वीं में साइंस छोड़ दी और बीएससी में आप पढ़ोगे तो कहां से कर पाओगे? तो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आप एडमिशन लेना चाहो तो हो सकता है, अब एजुकेशन पॉलिसी बदल गई है, ठीक है? लेकिन मैं बात करूंगा कि यदि आपने पीसीएम से पढ़ाई करी है या पीसीबी से पढ़ाई करी है, तब आप बीएससी करना चाहते हो, तो कितना साल लगता है बीएससी करने में? 3 साल लगता है, ठीक है? कहीं कहीं पर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं तो वहां पर कहीं कहीं पर 4 साल भी लगता है, कहीं कहीं पर 4 साल लगता है। अब 4 साल को सेमेस्टर छमाई, देखिए सेमेस्टर का मतलब क्या है? छमाई, ठीक है? सेमेस्टर का मतलब क्या है? छमाई, यानी कि जब 3 साल है तो कितनी छमाई बनेंगी? उसमें 6 सेमेस्टर होंगे। 4 साल है तो कितने सेमेस्टर होंगे? उसमें 8। तो मोस्टली हमारा जो एक स्टैंडर्ड जो साल है वो 3 साल का बीएससी कोर्स होता है। 3 साल का मतलब 6 सेमेस्टर। पहले क्या होता था, कहीं-कहीं पर साल में केवल 1 बार पेपर होते हैं बीएससी, कहीं-कहीं यूनिवर्सिटी कोई-कोई यूनिवर्सिटी साल में 2 बार पेपर कराती है, तो उसको बोलते हैं सेमेस्टर सिस्टम। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो हर जगह अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। हर जगह सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, मतलब अब हर बार आपका साल में 2 बार पेपर होंगे, यानी कि अब एडमिशन लोगे आप तो 6 महीने पढ़ाई करोगे, फिर पेपर होंगे, फिर 6 महीने पढ़ाई करोगे, फिर पेपर होंगे, फिर उसको 1 साल बोला जाएगा आपका। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से ले सकते हो? कोई भी 3 सब्जेक्ट। आप 3 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री आप स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, या देखिए 2 चीजें हैं, जिन्होंने पीसीबी से पढ़ाई की है तो वो जेडबीसी लेंगे, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है? बीएससी करने के लिए। जिन्होंने पीसीएम से पढ़ाई की है, वो क्या ले सकते हैं? या तो पीसीएम से बीएससी कर सकते हैं, या कभी-कभी क्या होता है कि हमारा केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, तो आप पीएमएस ले सकते हो, फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। स्टैटिस्टिक्स भी बीएससी में एक सब्जेक्ट होता है, इससे आपको अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है, जो कि बीकॉम में आता है, तो वही यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो ये बीएससी में आपको एक ऑफर मिलता है कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हो, तो उसकी जगह पर फिजिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो। ओके, चलिएगा, ये तो नॉर्मल कोर्स हैं, नॉर्मल, ठीक है? आप ये समझिए नॉर्मल कोर्स क्या है बीएससी के, कि भैया आपने पीसीएम ले लिया, या आपने पीएमएस ले लिया, या आपने जेडबीसी ले लिया। यदि पीसीबी वाले हैं तो ये ले लिया, और पीसीएम वाले हैं तो आपने ये सब्जेक्ट ले लिए। इनमें तो कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, ठीक है? कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, अभी बताऊंगा मैं प्रोफेशनल कोर्स कौन से होते हैं। पहले समझते हैं कि एडमिशन, चलो प्रोफेशनल कोर्स के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये है, प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आप देखिएगा, आपका मन है, पहले एक चीज समझो, एक तो आपका ये हो गया पीसीबी से, यानी कि पीसीएम से बीएससी कर रहे हो, या पीएमएस से कर रहे हो, या आप जेडबीसी से कर रहे हो। ये तो नॉर्मल कोर्स हैं, ठीक है? नॉर्मल कोर्स हो गए। कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो ऑनर्स के नाम से भी कर सकते हो, ठीक है? क्या कर रहे हो आप? ऑनर्स, ठीक है? ऑनर्स क्या होता है? जैसे कि आपका भैया मन है कि भैया मेरा जो मन है केवल फिजिक्स पढ़ने का है, मतलब मेरा फिजिक्स अच्छी है, तो आप क्या कहेंगे? बीएससी बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है? बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर लिया आपने। तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का मतलब क्या है कि आपको बस हर साल फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको 3 सब्जेक्ट नहीं लेने, बीएससी फिजिक्स के ही 3 सब्जेक्ट बन जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स।
ठीक है, इस तरीके से 3 सब्जेक्ट हो गए, फिर अगली साल में फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, आपका रेडिएशन फिजिक्स, अलग-अलग तो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उन्हीं ब्रांचेस को बार-बार तीनों साल में आप अलग-अलग तरीके से स्टडी करोगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ऐसे आप मैथमेटिक्स ऑनर्स से कर सकते हो, ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स से कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम केवल एक सब्जेक्ट से ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आज 2025 चल रहा है, ये वाला युग एक बहुत क्रिएटिव युग है। ये समझ लीजिएगा 2025 जो चल रहा है अपने आप में एक क्रिएटिव युग है, तो हम क्या करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज पे ज्यादा भाग रहे हैं, जैसे बीटेक वगैरह करते हैं, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल कोर्सेज की बहुत ज्यादा मांग है प्राइवेट क्षेत्र में। प्राइवेट क्षेत्र में क्यों मांग है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा हर कोई छोटी दुकान है, छोटा कोई इंस्टीट्यूट है या छोटी कोई भी बिजनेस है, तुरंत वो क्या बनवा रहा है, एप्लीकेशन बनवा रहा है, अपना ऐप बनवा रहा है, ठीक है। तो हम क्या है बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन वही ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, आजकल क्या हर चीज की डिजाइनिंग, ठीक है। आप कपड़े पहन रहे हो, सेलिब्रिटी कपड़े पहन रहे हैं, आजकल तो यूट्यूबर कपड़े पहन रहे हैं, तो उनको भी पहले डिजाइन करा लेते हैं, ठीक है। घर बना रहे हैं तो घर का इंटीरियर कैसा होगा, ठीक है। आजकल आपका मान लीजिए अंदर कंप्यूटर का जो सेक्शन विंडो है वो कैसा होगा, आप ये समझ लीजिएगा आप कंप्यूटर में एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसका डिजाइन कैसा होगा, होम पेज कैसा होगा, यूट्यूब का चैनल है तो उसका होम पेज कैसा होगा, प्लेलिस्ट कहां पर लगानी है, ठीक है, जो आपकी हाई व्यूड वीडियोज है वो कहां पर लगानी है, ठीक है। तो आप हर तरीके का ग्राफ डिजाइन कर सकते हो, घर का डिजाइन कर सकते हो, इस तरीके की। तो इनकी बहुत ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र में अनाप शनाप इनकी मांग है आज के क्षेत्र में। एनिमेशन, बीएससी इन एनिमेशन के एनिमेशन में बीएससी कर सकते हो, इससे क्या फायदा है आपको, एनिमेशन आजकल क्या है कि एनिमेटर वीडियो चल रही है बहुत सी, ठीक है। आजकल यूट्यूब पर देखोगे तो लाखों करोड़ों रुपया महीना कमा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन की वीडियो बना बनाकर। एनिमे आजकल तो फिल्म भी एआई जनरेटेड बन रही है, ठीक है, एआई जनरेटेड बन रही है। एआई क्या बना रहा है, एक एनिमेशन के द्वारा एक वीडियो बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज तो उसमें आप कर सकते हो बीएससी, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी इन एक्वाकल्चर कर सकते हो, बीएससी माइक्रो केमिस्ट्री कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायो इन्फॉर्मेशन, बीएससी फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है आजकल, फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हो, अगर बॉडी बनाने का बहुत शौक है आजकल, ठीक है। बीएससी आजकल बीएससी इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप बीएससी कर सकते हो। तो ये सारे 2025 के एक डिमांडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, तो इनमें भी आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा अब बीएससी में भैया एडमिशन का बताओ, एडमिशन कैसे होता है। तो बीएससी में एडमिशन के कई सारे सिनेरियो होते हैं। देखिए पहला क्या है कि एडमिशन लेना है आपको, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी आज भी मेरिट बेस पर कराती हैं कि 12th में आपके जितने नंबर आए हैं आप फॉर्म भर दोगे, 12th में नंबर आए उनके आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये तो हो गया मेरिट के आधार पर के 12th के नंबरों के आधार पर। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इंट्रेंस एग्जाम पर कराती हैं, जैसे कि आपका बीएचयू है, इंट्रेंस एग्जाम होगा तब जाकर एडमिशन होगा, ठीक है। कुछ जैसे सीसीएसयू यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, सीसीएसयू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, इसमें क्या मेरिट बेस पर होते हैं, कुछों में डायरेक्ट हो जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब एक नया एडमिशन करने का नया, जैसे कि आपका कोई भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, आपका ये समझिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। सीयूईटी के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो उसके नीचे लिंक लगा दूंगा, मैंने आज ही वीडियो डाला है सुबह, सीयूईटी के बारे में सारी जानकारी बताइए, सीयूईटी 2025 में किस तरीके से, और अभी भी फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम देना ही होगा, ये कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। चलिएगा तो एडमिशन का आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ कॉलेजेस मेरिट बेस पर करती हैं, कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर करती हैं, तो कुछ डायरेक्ट करती हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीधे सीधे आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बीएससी से गवर्नमेंट जॉब कहां कहां पर मिल सकती है। देखिए वो सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे जिनमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, ठीक है, जिनमें आप ग्रेजुएशन मांगते हैं, यानी कि जिसमें स्नातक मांगते हैं, ठीक है। जैसे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम देना होता है, और यूपीएससी के लिए पढ़ाई की एलिजिबिलिटी क्या है कि आप ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आपने स्नातक कर रखा है, स्नातक आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो यूपीएससी के लिए। स्नातक चाहे वो आपका बीएससी साइंस के क्षेत्र में हो, या आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, या आपने बीएससी कर रहा हो, ठीक है। तो स्नातक की जितनी भी जॉब्स हैं, ग्रेजुएशन से जो जॉब्स निकलती हैं वो सभी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आरबीआई में कर सकते हो ऑफिसर्स के लिए, नेवी में ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा सकते हो, टीचर्स, प्रोफेसर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईएएफ, ठीक है, और ये आपका साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हो। तो ये सभी आपका, और भी जितनी भी मतलब सभी सरकारी जॉब जिनमें ग्रेजुएशन मांगते हैं उनके लिए आप एप्लीकेबल हो जाओगे, आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बात समझ में। बीएससी करने के बाद कुछ प्राइवेट क्षेत्र में भी आपका नौकरी मिल सकती है, जैसे कि आपका देखिए सबसे पहली चीज टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल में कर सकते हो, किसी कॉलेज में कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन दे सकते हो, ये आपका पहली चीज, प्राइवेट अपना खुद का सेटअप कर सकते हो, क्योंकि बीएससी करने के बाद माइंड का जो दिमाग है आपका इतना शार्प हो जाता है, आराम से आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हो, ठीक है।
कंप्यूटर प्रोग्रामर, जैसे आपने प्रोफेशनल कोर्स करा है तो कंप्यूटर प्रोग्रामर आप बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, लैब असिस्टेंट बन सकते हो, ठीक है। और बहुत से हॉस्पिटल है प्राइवेट, उनमें लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट उनके लिए आपको रखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जिस तरीके का आप कोर्स करोगे उस तरीके से आपको प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, ठीक है। बस ये है, ठीक। और आगे आ जाओ, ठीक है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो केवल बीएससी से ही मिलती हैं, बीएससी की डिमांड होती है उनके लिए, स्पेशल फॉर बीएससी, जैसे कि इसरो, इसरो जानते हो आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इस तरीके से आपका डीआरडीओ हुआ, इन सभी में आपका लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जूनियर पर्सनल साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट और साइंटिस्ट, इनके पदों पर भर्तियां निकलती हैं। इसके लिए आप बीएससी और बीटेक वालों को लेते हैं ये स्पेशली, ठीक है। तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हो। तो इनकी स्पेशली बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन में ये मांगते हैं कि भैया ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, कि ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री कहां पर मिलेगा, या तो बीएससी में मिलेगा या बीटेक में मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स कहां पर मिलेगा, बीटेक में मिलेगा या बीएससी में मिलेगा। तो इसलिए बीएससी से इनके लिए अलग से जॉब्स मिलती हैं। अब किताबें कितनी पढ़नी पड़ती हैं बबुआ, देखिएगा भाई, किताबें ये मान के चलिए कि भैया आपको देखिएगा एक सेमेस्टर में एक सेमेस्टर में आपको एक किताब मैथ की, एक किताब फिजिक्स की और एक किताब केमिस्ट्री की, 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। दूसरे सेमेस्टर में भी 3 किताबें पढ़नी पड़ेंगी और अगले सेमेस्टर में आपको 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका पहले सेमेस्टर में मैथ की 3 किताबें, दूसरे सेमेस्टर में फिर मैथ की 3 किताबें, लेकिन फाइनल सेमेस्टर जो आएगा, मतलब तीसरी साल जो आएगी, उसमें कितना है, 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये एक सेमेस्टर की बता रहा हूं, तो इसमें दूसरे सेमेस्टर की भी 3 किताबें, तीनों तीन, एक साल में आपको 6 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। दूसरी साल में 6 किताबें और तीसरी साल में आपको छोटी छोटी 12 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो टोटल मिलाकर कितनी किताबें होंगी, तीनों साल, एक साल में, यानी कि पहले 6 महीने में 3 किताब पढ़ोगे, फिर पेपर दोगे, फिर 3 किताब पढ़ोगे, फिर पेपर दोगे, यानी कि आपको हर साल प्रत्येक सब्जेक्ट की, जैसे फिजिक्स की एक किताब पढ़ोगे 6 महीने, फिर पेपर आएगा, फिर दूसरी किताब पढ़ोगे फिजिक्स की, फिर एक पेपर होगा। तो मतलब, और लास्ट वाला जो साल होता है उसमें 2-2 किताबें रहती हैं, ठीक है। मतलब 9 किताब, 12 नहीं 9, क्योंकि पहली बार 3, फिर लास्ट के सेमेस्टर में 6 किताबें, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको देखिएगा डिप्लोमा डिग्री, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है, ठीक है, न्यू 2020 से आई है, तब से चीजें बदल गई हैं। यदि आप बीएससी का एक साल कंप्लीट कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि बीएससी का सर्टिफिकेट, ये आपको बताएगा कि आपने एक साल कंप्लीट कर लिया बीएससी में, ठीक है। अब आप 2 साल गैप ले लेते हो, 2 साल आपने पढ़ाई नहीं करी, फिर पढ़ाई करने जाते हो, तो आप सीधे डायरेक्ट दूसरी साल में एडमिशन लोगे, क्योंकि आपके पास बीएससी का सर्टिफिकेट हैगा, ठीक है। अब आपने दूसरी साल भी कंप्लीट कर ली, दूसरी साल कंप्लीट कर ली, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, बीएससी डिप्लोमा इन, मतलब बीएससी डिप्लोमा मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपने 2 साल कंप्लीट कर ली, 2 साल के बाद में फिर आप पढ़ाई छोड़ देते हो, तो आपका एज ए डिप्लोमा कंसीडर किया जाएगा, जैसे कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, उस तरीके डिप्लोमा से आप जॉब भी देख लोगे, यानी कि अब आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। पहले क्या होता था, बीएससी आपने करी, 2 साल पढ़ाई करी, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी किसी कारण से, तो फिर वो किसी काम की नहीं पढ़ाई। लेकिन अब क्या है कि आपने 2 साल पढ़ाई करी तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और फिर आगे 4 साल बाद फिर पढ़ाई करना चाह रहे हो तो फिर आपका डायरेक्ट तीसरी साल में एडमिशन होगा, तीनों साल कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अब बहुत सारी फायदे हो गए हैं, ठीक है। तो बीएससी से रिलेटेड अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।